केंद्र की शक्ति और अध्यादेश का क्या असर? सीजेआई की बेंच ने संविधान पीठ को भेजे सवाल। सीजेआई की बेंच ने कौन से 2 सवाल उठाए? दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किस पर अधिकार होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने जिस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, सीजेआई की बेंच ने दिल्ली सरकार की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को भेज दिया है, जिसमें सीजेआई की बेंच ने अध्यादेश से जुड़े 2 अहम सवाल भी तय किए हैं, जिसका जवाब 5 सदस्यीय संविधान पीठ अब तलाश करेगी। ऐसे में सवाल ये है कि संविधान पीठ के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या सवाल तय किए। वो दोनों सवाल हैं, संविधान के अनुच्छेद 239AA7 के तहत कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? क्या संसद अनुच्छेद 239AA7 के तहत अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को खत्म कर सकती है? दरअसल ये दोनों सवाल बेहद अहम इसलिए हैं क्योंकि अध्यादेश लागू होने के बाद एनसीटीडी की लेजिस्लेटिव पावर की एंट्री हट जाती है। ऐसे में ये पावर हटने के बाद एनसीटीडी की सरकार के पास सेवाओं के मामले में कार्यकारी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि कार्यकारी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर के समान होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 239AA7 के मद्देनज़र सीजेआई की बेंच ने संविधान पीठ के सामने ये सवाल इसकी वजह से ही रखी है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कानून है जो कि दिल्ली सरकार के राज्य की सेवाओं पर उनकी कार्यकारी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसलिए इसमें प्रविष्टि 41 का जिक्र किया गया है और सेवाओं के पहलू को अध्यादेश की धारा 3A की वैधता के साथ जुड़ा है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की याचिका का गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पाले में है। इन दोनों सवालों का जवाब मिलने के बाद ही अब यह तय हो पाएगा कि अध्यादेश जारी रहेगा या दिल्ली सरकार की इस मामले में जीत हो सकेगी। बहरहाल दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाए हुए है कि उसके गलियारों की हवा किस तरफ रुख करती है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार उन्हें मिलता है या फिर केंद्र सरकार के अध्यादेश को ही जारी रखा जाता है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।